तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से अमेरिका और उनकी यारी की चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और मोदी की यारी के किस्से कौन नहीं जानता है। ओबामा से तू तड़ाक और हंसी मजाक करने की ताकत भला दुनिया के किसी और देश में कैसे हो सकती है। ऐसा करने की ताकत बस हमारे मोदी जी में ही हो सकती है। मतलब अंग्रेजी में तू और तड़ाक कैसे बोला जाता है, लेकिन तू तड़ाक बोलने की कला बस हमारे मोदी बाबू में है। ओबामा के बाद फिर बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप की। हमारे मोदी जी ट्रंप के भी बहुत जिगरी यार थे। उनके लिए अमेरिका में भी वोट मांगने पहुंच गए। यूं तो हमारे मोदी जी चांद और मंगल ग्रह पर भी पहुंचकर वोट मांग सकते हैं, लेकिन अमेरिका धरती पर अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा देकर मोदी जी ने पूरा मजमा ही लूट लिया। यूं समझ लीजिए कि ट्रंप की कुर्सी अगर बची होती तो ट्रंप हमारे देश में यूपी के चुनाव में मोदी के साथ नैनाचार कर रहे होते। अगर आज भी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूपी से मोदी जी और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे होते और कहते कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, ऐसे कोई बचा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अब अमेरिका ने भारत को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारत को लाल लाल आंखें दिखाने की कोशिश अब अमेरिका ने करनी शुरू कर दी है। लेकिन हमारे मोदी बाबू इन सब से बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। अब ना तो अमेरिका पर तू तड़ाक का कोई असर है और अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी को वोट मांगने के लिए बुलवा रहे हैं, बल्कि अब सीधे तौर पर मोदी को धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका के इशारे पर नहीं चले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर क्यों अमेरिका अब भारत को दिखा रहा है लाल आंख? आखिर क्यों भारत को देने लगा चेतावनी? आखिर क्यों अमेरिका भूल गया भारत की बरसों पुरानी दोस्ती? आखिर क्यों हवा हवाई हो गई मोदी जी की यारी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। यह इतिहास आरएसएस और बीजेपी का मोहताज नहीं है। हमारे देश ने कई दोस्तों की यारी भी देखी है और दुश्मनी भी देखी है। जब पूरी दुनिया अलग अलग महाशक्ति के कदमों पर सिर झुका रहा था, हमारे देश में कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने दुनिया की धमकियों को दरकिनार करके किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया। यानी पूरी दुनिया जब गुटबाजी में डूबी थी तब भारत ने गुट निरपेक्ष नीति बनाई। लेकिन जब वक्त बदला तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा। अमेरिका से नजदीकी बनाने के चक्कर में हमारे मोदी ने गैर अमेरिकी देशों से अपने रिश्तों का पलीता लगा दिया और अब अमेरिका भारत को अपनी जागीर समझ रहा है। यूक्रेन से भारत का कोई रिश्ता नहीं है। यूक्रेन के चक्कर में अमेरिका और रूस एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को अपनी उंगलियों पर नचाने का सपना पाल रहा है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद की वजह से भारत पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा प्रतिबंध लगाने का मुद्दा अमेरिका में एक बार फिर उठा गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका बार बार रूस पर आक्रामक रुख दिखा रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना क्षेत्र और शायद उससे बाहरी इलाकों को अस्थिर करने में रूस की भूमिका पर रोशनी डालता है। अमेरिका की तरफ से सख्त आपत्ति और बाइडेन प्रशासन से प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया था और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद प्रक्रिया पर आगे बढ़ा रहा है। यानी हमारे मोदी जी ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि रूस हमारा पुराना दोस्त है जो हमारे बुरे वक्त में भी भाई की तरह खड़ा रहता है। लेकिन रूस से एक 400 की खरीद से अमेरिका बहुत नाराज है। 2 अगस्त 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने काटसा कानून पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अमेरिका ने रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान पर नई पाबंदियां लगाई थी।
इसमें अमेरिका की विदेश नीति या उसके सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखा गया है और प्रतिबंधित देशों के साथ बड़े सौदे करने वाले देशों पर भी पाबंदी की वकालत है। अमेरिका लगातार भारत के रूस से कई बिलियन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने पर अपनी चिंताएं जता रहा है। भारत ने लगातार ये कहा है कि रूस से S-400 खरीदना उसके राष्ट्रीय हित में है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई मायनों में यह हमारी S-400 पर चिंताओं को नहीं बदलता है। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र और शायद उसके बाहरी इलाकों को अस्थिर करने में रूस की भूमिका पर नजर डालता है। उन्होंने कहा कि जब काटसा प्रतिबंधों की बात आती है तो आपने मुझे पहले भी कहते हुए सुना होगा, हमने इस खरीद पर अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इस खरीद पर काटसा प्रतिबंधों के खतरे को देखते हुए इसे लेकर हम लगातार भारत सरकार से बात कर रहे हैं। नेड प्राइस से सवाल पूछा गया था कि यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के दौरान अमेरिका और रूस के बीच बड़ा तनाव बन गया है। ऐसे में रूसी S-400 सिस्टम के भारत को दिए जाने का अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या असर होगा। इस पर नेड प्राइस ने कहा कि चाहे वो भारत हो या कोई और देश, हम सभी देशों से रूसी हथियारों की किसी भी नई खरीद को टालने की अपील जारी रखेंगे। बाइडेन प्रशासन ने अब तक भारत पर काटसा प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। नेड प्राइस ने कहा, मेरे पास बताने को कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर हम भारत में अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यानी अमेरिका चाहता है कि हमारा बरसों पुराने दोस्त से हमारे देश कोई भी ताल्लुक ना रखे। ईरान भी हमारा पुराना देश है जहां से हमें सस्ता तेल मिलता है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से हमें दूसरों देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। रूस और अमेरिका की इस वक्त जंग की तरफ तेजी से साथ बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से हटाना शुरू कर दिया। यानी इस वक्त यूक्रेन को लेकर दोनों ही देश रेड अलर्ट पर हैं। यूक्रेन के साथ नेटो का समर्थन हासिल है। हालांकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो देशों के साथ उसने बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमले के डर से मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी हैं। माना जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला हो सकता है। नाटो मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने लगभग 8000 टैंक तैनात किए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 36 इस्कैंडर मिसाइल लॉन्चर भी तैनात कर रखे हैं। वहीं अगर अमेरिकी दखल की बात की जाए तो अमेरिका रूस पर सीधा हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन में जो हालात बने हैं उनमें अमेरिका ने भी सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है। पेंटागन के अफसरों ने बाइडेन के सामने रूस से निपटने के लिए कई विकल्प पेश किए। इनमें से एक यह है कि रूस पर सैन्य दबाव बनाने के लिए उसके करीबी देशों में अमेरिकी सैनिक फाइटर जेट्स और वॉरशिप तैनात किए जाएं। 1 से 5000 अमेरिकी सैनिक इन देशों में किसी भी वक्त भेजे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देश नथुने फुला रहा है। रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। उसकी तरफ से भी लगातार धमकियां और चेतावनी आ रही है। यूक्रेन को लेकर अगर जंग शुरू होती है तो ये जंग तीसरी आलमी जंग यानी विश्व युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। जंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन मरने वाले तो इंसान ही होंगे। लेकिन यूक्रेन को लेकर होने वाला जंग अमेरिका और रूस का शक्ति प्रदर्शन भी बन सकता है, जो दुनिया के नक्शे पर अपने अपने सुपर पावर होने के दम दिखा सकता है। लेकिन ऐसे हालात में अमेरिका की तरफ भारत पर पाबंदी लगाने की बात कहना किसी धमकी और चेतावनी से कम नहीं है। हमारा देश किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, ना तो अमेरिका गुट का और ना ही रूस का, बल्कि भारत गुट निरपेक्ष देश है। लेकिन पीएम मोदी और अमेरिका के ताल्लुक ने भारत को अमेरिका के नजदीक कर दिया है, वरना आज अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे देश को आंख दिखाए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।